तो एक छोटा सा सेटअप है ये, ठीक है। ट्राई करके देखना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। एक बेसिक सी चीज है, और आप लोग ट्राई करके देखना कि कितना काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। तो जो भी फीडबैक हो बताना प्लीज। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है एंड दिस वन इज 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, 1 आवर के साथ में ओनली इंडिकेटर के मेरे लेवल्स हैं। मैंने एवरीथिंग इज हिडन, ओनली लेवल्स मेरे एक्टिवेटेड है, जो टारगेट्स है मेरे, ठीक है। सो ये टारगेट्स एक्टिवेटेड है। इधर क्या किया हुआ है, दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने ये 2 मूविंग एवरेज लगाई हुई है। और ये मूविंग एवरेजेस क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक करके दिखाऊं आपको, ये गुप्पी मूविंग एवरेजेस है। सो यू कैन, यहाँ इंडिकेटर से यू कैन सर्च इट, गुप्पी मूविंग एवरेज, ठीक है, ये वाला। तो इसको ओपन करना। यहाँ पर मैंने क्या करा है, सिर्फ 2 मूविंग एवरेज लगाई है। ट्रेडर की सबसे छोटी वाली, ठीक है, ये ट्रेडर की सबसे छोटी, दैट इज 30, और इन्वेस्टर की सबसे बड़ी वाली, ठीक है। सो सबसे छोटा ट्रेडर ईएम है, इसको ब्लैक किया हुआ है मैंने, और इन्वेस्टर ईएम है, इसको मैंने रेड किया हुआ है, ब्लैक एंड रेड, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि जब ये ब्लैक लाइन ऊपर आएगी तो बाई मिलेगा, ब्लैक लाइन नीचे आएगी तो सेल मिलेगा, ठीक है। मैं अगर इसको दिखाऊं, ये कुछ ऐसा लगेगा, ये कुछ ऐसा लगेगा। तो इसमें से मैंने क्या करा है कि सबसे ऊपर वाली लाइन और सबसे नीचे वाली लाइन को छोड़ दिया है, बाकी सबको मैंने हाइड कर दिया। सो आई एम गोइंग टू हाइड एवरीथिंग एक्सेप्ट द स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज एंड द बिगेस्ट मूविंग एवरेज, उसको मैंने रेड कर दिया, ये ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जब मेरे इंडिकेटर पे बाई आए 1 आवर के अंदर, सो 1 आवर के साथ 5 मिनट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो 1 आवर के अंदर जब मेरी बाई सिग्नल आए, तो मुझे बस ये चेक करना है कि यहां पर जब मेरा मूविंग एवरेजेस ऊपर हो जाएगा तो मैं बाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे यहां पर मेरी बाई आई, यहां पर मैं देख रहा था कि मूविंग एवरेज ऊपर था, सो ब्लैक मूविंग एवरेजेस अबव रेड मूविंग एवरेजेस, तो इट्स अ बाई। तो मैं टारगेट 4 के लिए इसको ट्रेल कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट दिखा देता हूं। अब जैसे अपोलो टायर में यहाँ पर सेल आ रही है और यहाँ पर ये नीचे है, तो जब तक ये नीचे है, मैं नीचे, जब तक ये मूविंग एवरेज नीचे है, मैं शॉर्ट बना सकता हूँ, शॉर्ट पोजीशन। अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया तो मैं यहाँ से शॉर्ट में से एग्जिट कर दूंगा। सो द फर्स्ट सिग्नल इज फ्रॉम माई इंडिकेटर, डाउन साइड और अपसाइड एनीवेयर, एंड देन आई विल कंफर्म इट विद मूविंग एवरेजेस। तो जैसे इससे पहले मुझे यहाँ पर कहाँ पर क्या मिल रहा था, मुझे यहाँ पर मुझे बाई मिल रहा था इस जगह पर, तो मेरा टारगेट 4 तक गया ये। तो अगर मैं इसको मार्क करूं तो देखूं, अगर यहाँ पर इस जहां पर मुझे बाई मिला था, तो यहाँ पर मेरा मूविंग एवरेज ऊपर था, तो टारगेट 4 तक आई कैन ट्रेल इट, ठीक है। जो ऊपर नीचे होगा, नॉइज होगा, वी कैन इग्नोर इट। जब तक ये ब्लैक लाइन ऊपर है, मैं यहाँ पर टारगेट के लिए जा सकता हूँ, टारगेट 4 के लिए। और कोई दिखा देता हूँ। सो दिस इज अशोक लेलैंड, दिस इज द एंट्री। इस एंट्री को मैं मार्क कर देता हूँ। देखो यहाँ पर एंट्री मिली थी, और इस जगह पर क्या था, यहाँ पर ये ब्लैक लाइन रेड लाइन से ऊपर थी, तो इट वाज अ बाई, ठीक है। जब तक ये ऊपर रहेगा मैं बाई कर सकता हूँ, बट मुझे जरूरी नहीं है कि मैं टारगेट 5, 6, 7, 8, 100 तक जाऊं। टारगेट 4 पर आया, बात खत्म, लेकर निकल जाओ। ज्यादा करना है, टारगेट 5, टारगेट 6 तक हम जा सकते हैं, और जब तक ये ब्लैक लाइन ऊपर है, इस पर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो जैसे यहाँ पर सेल आ रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज मेरी ऊपर है, तो हम इसको सेल नहीं लेंगे, यहाँ पर हम सेल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एस्ट्रल। एस्ट्रल में देखो मुझे यहाँ बाई मिला था, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अभी इस कैंडल पे मुझे बाई मिला था, और ये टारगेट 4 है। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, जब मेरा यहाँ पर बाई आया था, तो मेरे जो ये 5 मिनट के अंदर मूविंग एवरेजेस ऊपर था। दैट मीन्स यहाँ जो बाई सिग्नल आया, ये बाई ही था, क्योंकि यहाँ पर भी क्रॉस ओवर मेरा बाई में ही बना हुआ है। तो जब तक ये ऊपर रहेगा, मैं मतलब टेंशन फ्री इसको होल्ड कर सकता हूँ। भले ही प्राइस नीचे आएगा, वो ऑटोमेटिकली बाद में ऊपर चला जाएगा। तो अगर लॉस भी दिख रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर चला जाएगा। हाँ, अगर नीचे जाना होगा तो क्रॉस डाउन दे देगा आपको, या मेरा जो सिग्नल है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम वहां पर एग्जिट कर सकते हैं।
और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अतुल में ये मेरी यहाँ पर बाई आई इस जगह पर, और 5 मिनट के अंदर मैं देखूं तो ये 5 मिनट में बाई था, तो इट वॉज अ बाई। ठीक है, कोई और अपना आप स्टॉक बताएंगे कोई भी? माइंड एनीवन? ट्री देखेंगे, LTI माइंड ट्री। हाँ बिल्कुल, देखते हैं सर। अभी माइंड ट्री, हैप्पीएस्ट माइंड नहीं, माइंड ट्री हैप्पीएस्ट माइंड तो नहीं है सर। इट्स LTI है सर। LTI लार्सन एंड टोब्रो माइंड ट्री। एलटीआई, ये वाला एलटीआई को देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देखेंगे हम अपने सिग्नल इंडिकेटर पर, क्या इंडिकेटर पर बाई है या सेल है, उसके बाद में फिर इसको चेक करेंगे। तो इसमें मुझे बाई मिली थी यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में, एलटीआई में मुझे बाई मिली थी यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे टारगेट 4 हिट हो गया, ऊपर गया है, तो ये वाला। तो जब मेरी यहाँ पर बाई का सिग्नल मिला था मुझे, बस मुझे वेरीफाई करना है कि क्या मेरी ब्लैक लाइन यहाँ पर रेड लाइन से ऊपर थी, नहीं थी, बस यहां पर हो गई थी, यानी कि इस नेक्स्ट कैंडल पे हो गई थी, इस जगह पर, यहां पर बाई हो गई, ले लो बाई। और बताओ, एनी अदर स्टॉक? ठीक है, बस ये छोटा सा चीज था, इसको आप टेस्ट करके देख लेना। और 1 आवर एंड 5 मिनट का कॉम्बिनेशन है ये, और बहुत सिंपल हो गया है। मतलब अब इसको ट्रेड करना, मतलब इससे सिंपल मैं और कुछ नहीं बना सकता। मतलब हमें कुछ करना ही नहीं है। इंडिकेटर का बाई सिग्नल आया, यहाँ पर बाई का सिग्नल बना हुआ है, तो बाई कर लो, नहीं तो मत करो। नीचे आ जाए, बाई सिग्नल क्रॉस ओवर हो जाए, एग्जिट कर दो इमीडिएटली, लॉस बुक कर लो अगर होता है तो। अब जैसे लुपिन में सेल का टारगेट है, और यहाँ पर भी सेलिंग हो रही है, तो हम लोग सेल का टारगेट इसमें ले सकते हैं लुपिन में। टारगेट 4 मुझे, मैं ज्यादा ग्रीड में करता नहीं हूँ, तो टारगेट 4 पे जब मैं आता है तो मैं अपना निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो टारगेट 4 पे निकल जाओ। इसका एक मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, अगर FNO करना है, क्योंकि FNO ज्यादा लोग करना पसंद करते हैं। तो अगर जैसे ये सिग्नल आया, यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल आया, और मेरा इंडिकेटर भी यहाँ पर सेल बता रहा है, तो आप ना ATM की जगह ना दूर का ले लो, OTM ले लो, OTM ले लो यहाँ का, ये वाला टारगेट 5 वाला। ठीक है, तो 1600 से हमने इतने यहाँ पर लिया, तो वो OTM में आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जो OTM होते हैं वो थोड़ा सा स्लो चलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये फायदा दूर का ले लेंगे, सस्ता भी पड़ेगा, और सस्ता होगा, उसकी कॉस्ट कम होगी, और यहाँ तक आएगा तो आपको OTM के अंदर मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है, मतलब एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से ये बाई सिग्नल आया, यहाँ पर ये बाई सिग्नल आया यहाँ पर मन्नापुरम में, तो जब बाई सिग्नल आया तो यहाँ पर हमारा इंडिकेटर क्या कर रहा था, बाई बता रहा था, ये मूविंग एवरेजेस बाई बता रही थी, तो इट वाज अ बाई, ले लो बाई। ठीक है, अब ये इस जगह पर मैंने OTM लिया होता मन्नापुरम में, लेट्स से मैंने 200 का OTM लिया होता। ठीक है, मन्नापुरम 200 कॉल, चेक कर लेते हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? जरूरत दिख रहा है? जरूरत जरूरत दिख रहा है क्या? नहीं सर। नो सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा क्या? ओके, मैं एक सेकंड शेयर कर देता हूँ। यहाँ से शेयर 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 का ऑप्शन नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कहाँ से आया? ये रहा स्क्रीन शेयर, ये वाला। ठीक है, ये रहा। तो इसमें हम मन्नापुरम चेक करते हैं। मन्नापुरम कितना था, कितने का कॉल देख रहा था मैं? 200 मन्नापुरम 200 कॉल जून। तो अब मैं देखूं अगर मन्नापुरम के अंदर मन्नापुरम में अगर मैं देखूं तो ये मुझे यहाँ पर बाई सिग्नल मिला था 6 जून को। ठीक है, तो 6 जून को मैंने अगर 200 का कॉल बाई किया होता तो आज क्या था वो देखते हैं, वो चेक कर लेते हैं। 6 जून, ठीक है,
तो 6 जून को मैं चेक करता हूँ। जरोदा कहाँ गया? प्रॉब्लम भाई। स्क्रीन शेयर ये रहा 6 जून को देखते हैं ये कहाँ था। 6 जून ये रहा। तो 6 जून को ये वाला कॉल ऑप्शन था मेरा कुछ 80 पैसे का, और 80 पैसे से अभी जो मैक्सिमम गया है वो 180 तक गया है, यानी 1 रुपया, मतलब एक डबल हो गया, डबल तक भी गया है। ठीक है, तो अगर मैं उसको यहाँ पर मैंने बाई किया होता तो कितने का पड़ता मुझे, देखूं मैं, अगर कुछ 2-3 हजार रुपए का पड़ा होता तो 2-3 हजार रुपए के डबल हो जाते पैसे। 2 हजार रुपए लगाए होते, 2 हजार रुपए प्रॉफिट हो जाता। 100% का प्रॉफिट है, लेकर निकलो। तो ऐसा कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को और? देखो जैसे यहाँ पर सेल आया मैरिको में, ये यहाँ पर सेल आया, सेल सिग्नल, यहाँ पर मेरे मूविंग एवरेज क्रॉस डाउन था, तो इट्स अ सेल। टारगेट फॉर बुक, टारगेट फॉर बुक करो, बाहर निकलो। मतलब कहीं भी देखोगे आप, जैसे यहाँ पर इस जगह मेरी बाई आई थी मारुति सुजुकी में, यहाँ पर बाई आई थी, तो जब ये बाई आई थी तो यहाँ पर ऊपर था ब्लैक लाइन रेड लाइन से, इट वॉज अ बाई, टारगेट 4 पर बुक करो, सिंपल। सो एनी क्वेश्चन? सर सॉरी सर, एक बार ये हिकनाशी में जो है मूविंग एवरेजेस वो एक बार फिर से बता देंगे? मैं थोड़ा ये सा वाले लेट ज्वाइन हुआ था। यस सर। कोई बात नहीं, मैंने वीडियो वैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, आप देख लेना, बट स्टिल मैं बता ओके देता हूँ। सर। ये आपको क्या करना है, ये जो 5 मिनट पे लगाया हुआ है, ये गुप्पी मूविंग एवरेज है। आप सर्च करोगे गुप्पी, गुप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज, ठीक है, ये वाला। तो आपको क्या करना है, जब ये इसको लगाने के बाद में, तो ट्रेडर ईएमए 1 को ब्लैक कर लो, और सबसे नीचे जो इन्वेस्टर ईएमए 6 है उसको ऐड कर लो, बाकी सबको रिमूव कर दो। तो सबसे छोटा ईएमए और सबसे बड़ा ईएमए मैंने ले लिया, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, ये लग जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच ठीक सर। है, अब जैसे एमसीएक्स है, एमसीएक्स में मुझे यहाँ पर बाई मिला, और जब ये बाई मिला था मुझे, तो क्या मेरा यहाँ पर बाई सिग्नल था? यस था, तो इट वॉज अ बाई। आप इसको कहीं भी देखो, मतलब ये अच्छा काम कर रहा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ ट्रैप हुआ थोड़ा सा, इसको दिखाता हूँ। मेट्रोपोलिस में, मेट्रोपोलिस में क्या हुआ, कहीं कहीं ट्रैप भी होगा, ऐसा नहीं है, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, 100% कहीं नहीं मिलता रिजल्ट। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर सेल सिग्नल मिला, ये ऊपर गया, वापस आया, ठीक है, स्टिल सेलिंग में ही है। अच्छा, जब ये सेल सिग्नल मिला था, क्या हो रहा था यहाँ पर ये क्रॉस डाउन था, तो मैं सेल ले सकता था, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर चला गया, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये मुझे यहाँ पर थोड़ा लॉस दे गया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पर गया, इस जगह पे मुझे लॉस हो गया होगा। लेकिन जब वापस इसके नीचे आया, ठीक है, अब मैं यहाँ बाई तो करूंगा नहीं, अगर ये लॉस हो गया मैं बाई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा इंडिकेटर बाई नहीं दे रहा है अभी इंडिकेटर बाई नहीं दे रहा है, इंडिकेटर सेल में है। तो अगेन ये सेल में आ गया, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट ले सकता हूँ फिर से। अगर ये इसके ऊपर चला गया, फिर मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, लॉस बुक कर लूंगा। बट ऐसा बहुत कम होगा कि ये, मतलब अगर गलत सिग्नल देगा, ऐसा कम होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन से अगर आप काम करोगे तो एक कंफर्मेशन से आपको थोड़ा मिल जाएगा। देखो जैसे यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी, सब जगह आपको ऐसे ही मिलेगा ये। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, तो जब भी ये हमें बाई दे, जब भी हमें बाई दे, तो हमें बाई करना है, बस ये देखना है कि मूविंग एवरेजेस ऊपर हैं, अगर हैं तो बाई करो, और एग्जिट कब करना है, टारगेट 4 पर। ठीक है, अगर टारगेट 4 हिट नहीं होता है और बीच में से ही वापस जाने के बाद में मेरे इंडिकेटर के टारगेट चेंज हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं, तो भी हम वहां से एग्जिट कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि टारगेट 4 पे ही जाएगा, मतलब हो सकता है टारगेट 3 से वो रिवर्स हो जाए और फिर बाद में मेरे इंडिकेटर के सिग्नल चेंज हो जाएं, तो वहां से एग्जिट कर लो, नो प्रॉब्लम। अगर ये इसके ऊपर भी है, स्टिल चेंज हो गए, एग्जिट कर लो। ठीक है, ओके सर।
ठीक है, तो कोई किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ। सर दिस इज वेरी वंडरफुल, इससे हमें और कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ना इजी सेटअप सा हो गया है, क्योंकि सिग्नल तो मेरे काम करते ही हैं, मेरा टारगेट्स तो मतलब ये इंडिकेटर के टारगेट्स तो अच्छे से काम कर ही रहे हैं, बस ये आप इसको थोड़ा सा डबल कंफर्मेशन के लिए लगा लो, तो ये आपको पकड़ के रखेगा, मतलब ट्रेड से एग्जिट नहीं करने देगा, आपको होल्ड करके रखेगा। एग्जैक्टली। और इसको सिर्फ अभी 1 आवर एंड 5 मिनट में ही यूज करना, बड़े टाइम फ्रेम पर डेली वीकली में मत करना, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है इसको बड़े टाइम फ्रेम पर। वहां पर जो कॉम्बिनेशन होगा 1 आवर 5 मिनट का वो अलग हो जाएगा। अगर आप इसको लेट्स से डे करते हो तो डे के साथ में 5 मिनट चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे वो देखना है थोड़ा सा। मे बी डे के साथ में वो 15 मिनट चलेगा, फिर डे के साथ में 15 मिनट चलेगा शायद। तो थोड़ा सा वो मैंने टेस्ट किया नहीं है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है आज, तो मैं आराम से इसको देख लूंगा, तो मे बी स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काम हो सकता है ना। सो डे के साथ में 15 मिनट, आप लोग अगर फ्री हो तो आप टेस्ट करके देख लेना, डे के साथ में 15 मिनट्स, ठीक है, या वीकली के साथ में 15 मिनट्स, ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो इस तरीके से। तो कुछ निकल के आए तो बताना। ओके सर। ओके, चलिए ठीक है देन, गुड नाइट, Thank you, थैंक यू sir. सो मच, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच सर।